हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, बट बिहार दरोगा के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनको सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित की। तो इसका राइट आंसर डी अकबर हो जाएगा। अकबर डी राइट आंसर। कुछ डिटेल देख लेते हैं। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश का राजा था, शासक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। डैश के स्थान पर ए हो जाएगा चोल था। कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसको। विजालिया सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो ये पता होगा आपको, गयासुद्दीन इल्तुतमिश। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग पुरुषों के समान करवा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। कुछ और देख लेते हैं इससे तथ्य। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति, संगीत को प्रोत्साहन दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो 15वें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। देख लेते हैं डिटेल। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 1319 से 1324 ईस्वी तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की।
महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं एक नज़र फटाफट। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 1319 से 1320 ईस्वी में की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर आ जा, ये रहा 5 नंबर। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ है, इसीलिए बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। जन्म स्थल लुम्बिनी में बुद्ध का हुआ। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महादेवी था। प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिए, उपदेश पाली भाषा में दिए। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भी आया है, परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर भगवान शिव की। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित? भगवान शिव को। कुछ डिटेल देख लेते हैं। तंजौर का राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में लिखित कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं। ऑप्शन 1, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, ये एकदम राइट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। जलालुद्दीन मुहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठ का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बर्नार्ड द्वारा लिखित है? तो बर्नार्ड द्वारा हंसचरित्र लिखा गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बार्नभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बार्नभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अकबर लिखा है, अकबरनामा अबुल फजल लिखा है। कुछ बुक हैं उसके लेखक हैं मालवी का मित्रम कालिदास ने लिखा है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, कामसूत्र वत्स्यायन, बुद्ध चरित्र अश्वघोष। इसे बुद्ध चरित्र को इस युग का रामायण कहा गया है। इस युग का रामायण कहा गया है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। और देख लेते हैं मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, गीत गोविंद जयदेव, बृहत संहिता बहार मिहिर, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8 था। इससे पहले 7 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 9 नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 10, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चेत सिंह। चेत सिंह इज राइट आंसर। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने राजा चेत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित हैं, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है, घोड़ा पर होदा और हाथी पर जिन्न चुपके से भागा, वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय कोषागार की मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को उसने आश्रय प्रदान किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किस शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल। कुछ देख लेते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए किस महल और किस गुफे का आविष्कार किसने किया था। तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, अजंता की गुफा गुप्त काल की है, हवा महल सवाई प्रताप सिंह की है, कोणार्क मंदिर पुरी में जो उड़ीसा में है, राज राम सिंह देव ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यय-पगत का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी। रेलगाड़ी किसके शासनकाल में प्रथम बार चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, लॉर्ड डलहौजी के शासन, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देख। 1865 में निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आर्थर क्रॉफर्ड। डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। आर्थर क्रॉफर्ड को बम्बई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे नगर का गठन हुआ। 1726 में कोलकाता और बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर देख लेते हैं। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लाल किला। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 2 वर्षों तक निवास स्थल रह चुका है। तो इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किला पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 ईस्वी तक लगभग 20 सालों में हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम मुगल सम्राट बाबर हुआ, जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के काल में हुआ था। निरक्षर मुगल शासक अकबर था। नेक्स्ट चलते हैं। कितना नंबर था? 14 खत्म। 15 नंबर सब देख लेते हैं।
15 नंबर एक नज़र 15 राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर डी अकबर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से थे। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाइश शुरू करवाई। अकबर के नवरत्न निम्नलिखित थे। पहला राजा बीरबल, दूसरा तानसेन, तीसरा अबुल फजल, चौथा फैजी, पांचवा राजा मानसिंह, छठा टोडरमल, सातवां मिर्ला दो प्याजा, आठवां फकीर अजुद्दीन, नौवां अब्दुल रहीम खाने खाना। ये नवरत्न थे मुगल काल के अकबर के समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल का नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1763 से 1764। मीर जाफर को वर्ष 1763 से 1764 में पुनः बंगाल चुनाव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह प्लासी के युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। 1763 उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। सती प्रथा पर रोक कब लगा? 1829 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध में बाबर विजय हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम की पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय रहा। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई 1526 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेज के डैश का हिस्सा थे। तो ये हो जाएगा फरीजा आंदोलन के। फरीजा आंदोलन देख लेते हैं थोड़ा डिटेल इसमें। फरीजा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई। इनका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1854 में की गई थी। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1854 में की गई थी। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कावसाजी डाबर द्वारा खोला गया। इसके बाद भारत में सूती वस्त्रों का उद्योग का मार्ग प्रशस्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन द्वारा शुरू किया गया था? तो संवाद कौमुदी, ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। संवाद कौमुदी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के राजा राजमोहन राय द्वारा कोलकाता में प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसे 1821 में प्रकाशित किया गया। यह पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक राजा राममोहन राय थे।